हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स और इसी तरह के वीडियोस आपको यहां पर मिलते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इसी तरह के वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि निकल के आ चुका है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें की इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। यदि आपने बी टेक एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, आपका सिर्फ यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, उसी पर से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसी की इन्फॉर्मेशन आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं। उसके पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 24 दिसंबर 2020 से लेकर 7 जनवरी 2021 तक यहाँ पर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहने वाली है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आप इस पोस्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस ऑफिशियल पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ डेट बताई है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो है 1 नवंबर 2020, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी कंप्लीशन डेट यहाँ पर बता दी गई है, वो है 1 नवंबर 2020 तक। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन और पीआर यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसी पर से आपका सिलेक्शन किया जाएगा और आपके यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। बात की गई है पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है डिप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी। इनके लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है और साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर इनके लिए यहाँ पर ग्रेड सी 52 वैकेंसी निकल के आई है। मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है, 62 वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है और टोटल यहाँ पर 134 वैकेंसीज निकल के आई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो गाइज, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्वालिफिकेशन की बात की गई, तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको 5 कैटेगरी बताई, उसमें से जो पहली पोस्ट कोड है वो है डिजिटल बैंकिंग। उसमें आपका फंक्शनल आपको यहाँ पर बताया है, ग्रेड कौन सा रहने वाला है वो बता दिया गया है, वैकेंसीज आपको बताई है और एज लिमिट यहाँ पर आपको बताया है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बी टेक, यदि आपका बी टेक कंप्लीट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपका ग्रेजुएशन विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमसीए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया ही गया है। साथ ही साथ या फिर आपका ग्रेजुएशन विद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है विद इन एमसीए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की गई है, 7 साल का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए कमर्शियल बैंक में, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हो। जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट कोड दिए गए हैं, फंक्शनल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार इसमें देख सकते हो। ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसे आपको डाउनलोड करके यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल बताए हैं, पोस्ट कोड बताए हैं। मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया। ये जो पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर इतने सारे पोस्ट कोड और फंक्शन आपको बता दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कार्ड प्रोडक्ट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स, एजीएम की वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। और यदि आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कोई पोस्ट मिलने वाली नहीं है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया है। और गाइस, आपको ये पीडीएफ को देखना ही है और उसी के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। नहीं तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि आप पीडीएफ को रीड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पीडीएफ को पहले पढ़ना है और उसी के बाद में आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए, लास्ट में यहाँ पर मैनेजर के लिए ट्रेजरी फंक्शन बताया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अभी आगे हम बात कर लेते हैं आपके रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बताया गया है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 10 साल का, और उसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है एज में। और जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसकी मैंने पहले बताया SC ST कैटेगरी को, उन्हें यहाँ पर उनके कास्ट के
सर्टिफिकेट्स, उन्हें उनके यहाँ पर कास्ट के सर्टिफिकेट्स लेकर आना जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल लेकर आना जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह एक सर्विसमैन कैटेगरी को भी और पीडब्ल्यू कैटेगरी को उनके सर्टिफिकेट्स लेना जरूरी है। साथ ही साथ गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज बताई गई है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं आपके सैलरी आपको यहाँ पर कितनी दी जाएंगी। तो यहाँ पर डिप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी के लिए जो सैलरी बताई है वो है स्टार्टिंग सैलरी है 50,030 रुपये से लेकर और लास्ट में बताया है 59,170 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है आपकी सैलरी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए भी यहाँ पर सैलरी बताई है 42,020 रुपीज़। मैनेजर ग्रेड बी के लिए भी यहाँ पर सैलरी बताई है वो है 31,705 रुपये और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए भी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी बता दी गई है 23,700 रुपये। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। आगे बात की गई है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी कोई एग्जामिनेशन नहीं होंगी, आपका सिर्फ यहाँ पर बैंक के ऑफिस में आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है और साथ ही साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और गाइस आप जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो जो आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे तो वो सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़रूरी है। उस पर से आपको यहाँ पर देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा और उस पर से आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखता है और उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर होने वाला है और उसके बाद में आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्ट हो जाओगे। और गाइस यहाँ पर एक नोट बताइए आपको कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक ऑफिस में सेंड नहीं करना है आपके इंटरव्यू के पहले, क्योंकि जब आप इंटरव्यू को देने आओगे तभी आपको वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉपी के साथ आपको लेकर जाना है। यहाँ पर आगे बात की गई है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की पेमेंट आपको कितना करना है। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजैक्शन करना है SC ST PWD कैटेगरी को एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहने वाली है 150 रुपये और अदर कैटेगरी को यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 700 रुपये पे करना पड़ेगा इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट के मोड बताए हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। करियर्स में जाके करंट ओपनिंग्स में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका जो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है वो वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि उसी पर से आपको सभी अपडेट्स मिलते जाएंगे बैंक से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी अपडेट वहाँ पर आपको मिलेंगे आपके ग्रुप डिस्कशन और PI के। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये वैलिड और करंट रहना चाहिए। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो आपको वहाँ पर आपके डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, वो आपके ईमेल पर आ जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना है और उसके बाद में आपको सभी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और कुछ डिटेल्स जो यहाँ पर मांगी गई है वो आपको फिलअप करनी है। और इस तरह से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जब आप ग्रुप डिस्कशन और PI के लिए आओगे, जब आपको ओरिजिनल कॉल लेटर लेकर आना है विद फोटो कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स फोटो, आपके फोटो भी आपको रहना चाहिए आपके पास और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए आपके आइडेंटिटी के लिए। और गाइस जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ओरिजिनल रहना चाहिए और उसी पर से आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएंगी, उसके अलावा आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओरिजिनल रहना चाहिए, जैसे कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी आपका आधार कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए मेडिकल फिटनेस, कैरेक्टर एंड कास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उनके पास रहना चाहिए, तो वो आपको लेकर आना है। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए एक नोट बताइए कि यदि आप एक से अनेक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन रहेगा उसे यहाँ पर लिया जाएगा और उसके लिए यदि आपने पेमेंट भी किया होगा और उसके पहले भी आपने पेमेंट किया होगा किसी और पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो वो आपका पेमेंट यहाँ पर ले लिया जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको एक ही पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है और उसके बाद में उसी के लिए आपको यहाँ पर GD और PI के लिए बुलाया जाएगा। एक से अनेक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ आपके दोस्तों को शेयर करिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरह के वीडियोस यहाँ पर लेकर आते रहता हूँ, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से हिट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।